कर्क राशि, कैसा रहेगा 2026 फरवरी महीना आपके लिए। ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, कई सारे ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है। इस महीने में अगर हम ओवरऑल इसका देखें एक समरी, तो इस महीने में आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी प्रॉपर्टी, आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, या फिर पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, या फिर आप कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहु जो है आपके अष्टम में है, और शुक्र भी इस समय जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, और सूर्य ग्रहण भी कुंभ राशि में ही होगा। और धीरे धीरे करके 13 तारीख के बाद बाकी सूर्य, मंगल, ये ग्रह भी आपके अष्टम स्थान में ही पहुंचने वाले हैं। वैसे तो अष्टम स्थान थोड़ा कष्ट का स्थान कहा जाता है, रहस्य का स्थान होता है, लेकिन इस आपके अष्टम स्थान में कई सारे बड़े बड़े ग्रहों की प्लेसमेंट होकर के आपको बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत स्पेशल है। इसके अलावा इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। इस महीने में हर महीने 2 चतुर्थी आती है, उसमें से एक चतुर्थी 5 फरवरी वाली चतुर्थी भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। 15 तारीख को शनि प्रदोष पड़ेगा, वो भी बहुत स्पेशल है। तो ऐसे ओवरऑल आपके लिए अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत बहुत हर एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ एक दिन छोड़ दिए जाएं, यानी पूरे 28 दिन में से अगर 6 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी के 22 दिन आपके फेवर में है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में डेट वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में जो है राहु आपके अष्टम में है, शुक्र भी जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, इसलिए आपको विशेष ये सावधानी रखनी है कि अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप पार्टनर, या आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस के साथ आपको बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ड्राइव करते समय बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। कंप्लीटली ड्रिंक एंड ड्राइव आपको अवॉइड करना है। इस घर में अष्टम स्थान में बैठे राहु और शुक्र, ये सब अपना इफेक्ट आपको कुछ ऐसे देंगे कि आपकी अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या आपका स्पाउस हो या आप रिलेशनशिप में हो, आपकी इन जगहों पर बहस होकर के आपके संबंध खराब हो सकते हैं और एक मानसिक तनाव आपको आ सकता है। प्लस इस मानसिक तनाव के चलते में भी अगर आप ड्रिंक कर लेते हैं या किसी भी तरह का नशा करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वो भी आपके लिए काफी नुकसानदायक होगा। इससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, एक तो बहस अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, बहस अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको कन्फ्रंटेशन से बचना है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। कर्क राशि वालों की थोड़ा ये भी स्वभाव होता है, ये लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आप यहाँ पर। और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी और रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। आपको विशेषकर जो ध्यान देने वाली डेट्स हैं वो मैं बताती हूँ, आप उसको कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपके लिए पूरा महीना शेड्यूल करना बहुत बढ़िया हो जाएगा। उन डेट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम करते हैं, किस दिन रिस्क लेना है, किस दिन नहीं लेना है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको केयरफुल रहने की डेट्स जो हैं, जो ध्यान रखने वाली, विशेष ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, स्टार्टिंग का पूरा 15 डेज भी नहीं कहेंगे, 13 डेज आपके बहुत अच्छे जाएंगे। 13 तारीख से आपको ध्यान रखना शुरू करना है। 13, 14, 17, 18, 26, 27 और 28 ये दिन आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अब हम इसके अलावा अन्य दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होंगे। लकी डेज में अगर हम
बात करें तो महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी, 1-2 तारीख बहुत ही अच्छी रहेगी। और इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो होंगे वो होंगे 3 और 4 तारीख। मतलब ओवरऑल आपका 1 से लेकर के 9 तारीख तक ओवरऑल आपका बहुत 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 बढ़िया रहने वाला है। उसमें से फाइनेंस की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो 3, 4 और 5 ये 3 दिन आपके लिए पैसों की दृष्टि से बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप जो है लास्ट में, महीने की लास्ट में आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल आपके 7th हाउस से 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में आएंगे। वहीं पर महीने के अंत में मंगल 23 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये वहां पर मिल करके आपके अष्टम भाव में रुचक नामक एक राजयोग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिससे आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या फिर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें भी आपको काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आपके लिए रुचक योग जो है काफी सारे एस्पेक्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेटस, एक फाइनेंशियल ग्राफ आपका बहुत ऊपर उठा देंगे। प्लस आप अपने वर्क प्लेस पर आपको अलग आपकी एक पहचान, रिकग्नाइजेशन मिलेगा आपको, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उन लोगों को उनकी पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो सकती है। चुनाव अगर चल रहे हैं तो उनमें भी आपकी विजय हो सकती है। आपको कोई अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनको नई नौकरी अच्छे पैकेज वाली, आपके मन लायक ऐसी नौकरी भी मिल सकती है। राजनीतिक लोगों के लिए भी एक अच्छी पोस्ट, सिलेक्टिव और इलेक्टिव दोनों ही टाइप की राजनीतिक लोगों को एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है और मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपके लिए सिर्फ 6 दिन छोड़ने के बाद बाकी सारे दिन बहुत बढ़िया है। तो अब आपको 13 और 14 तारीख को रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। थोड़ा सा आपको कफ, कंजक्शन, थ्रोट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, खांसी जुकाम होना, कफ कोल्ड होना, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। 17-18 तारीख को आपको कोई भी बहस नहीं करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। ये थोड़े से आपके लिए स्ट्रेसफुल डेज रहेंगे। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव रहेगा। इसमें आपको जो है मेडिटेशन का आप सहारा लें और ये पूरे 7 दिन आप महादेव के मंदिर जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें और उनके ऊपर कच्चा दूध में काले तिल डालकर भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। उससे आपको मानसिक तनाव में काफी आराम मिलेगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। तो ये हुए आपके विशेष ध्यान रखने वाले दिन। 17-18 को आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, चिड़चिड़ाहट रह सकती है। 26 और 27 को आपको ड्राइव केयरफुल करना है। आपको थोड़ा सा चोट चपेट की शिकायत रह सकती है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको इन दिनों में नहीं लेना है। कोर्ट का लिटिगेशन भी है। तो 13, 14 और 26, 27 इन दिनों में आप अपनी डेट को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर आपका कोई जजमेंट आना है तो वो आपके फेवर में नहीं आएगा। लेकिन बाकी दिन बहुत आपके लिए फेवरेबल है। तो यथासंभव कोशिश करें कि अपनी डेट को आगे बढ़ा दें। इसके अलावा जो आपके लिए और ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष दिन हैं, जैसे 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है। 5 फरवरी, 5 तारीख नंबर जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है और चतुर्थी भी गणेश जी की होती है। और वो थर्सडे को यानी कि गुरुवार को पड़ने की वजह से उसका द्विज प्रिया एकादशी बोलते हैं। और आपको एकादशी नहीं, सॉरी, द्विज प्रिया चतुर्थी है वो। तो इस दिन आपको भगवान गणेश और भगवान विष्णु इन दोनों का ही पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपको 5 फरवरी को और 21 फरवरी को दोनों दिन आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। 5 फरवरी को स्पेशली गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय भगवान, इन दोनों के मंदिर जाएं आप जरूर। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें
गणपति अथर्वशीर्ष अगर आपको कंठस्थ है, अगर आपको याद है तो आप उसका पाठ करें, अगर नहीं याद है तो आप YouTube पर चलाकर जरूर जरूर उसे सुन लें। और विष्णु भगवान के मंदिर भी आपको जाना है, दत्तात्रेय के मंदिर भी जा सकते हैं। ओम विष्णवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी निर्णय शक्ति भी काफी बढ़ेगी। और गणेश जी का आशीर्वाद आपको इसलिए प्राप्त करते रहना है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आपका नहीं अटकेगा, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा सबसे अहम दिन जो है वो है 17 फरवरी से सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो इसकी अवधि ऐसी होगी, ये 3:55 से शुरू होकर के 7:57 तक रात को शाम को रहेगा। ओवरऑल ये 4 घंटे ऑलमोस्ट रहेगा, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, भारत में ये नजर नहीं आएगा, लेकिन कोई भी ग्रहण होता है वो किसी भी देश में पड़े, नजर आए या ना आए, उसका प्रभाव सभी ग्रहों पर, सभी राशियों पर पूर्ण तरीके से पड़ता है। तो हमें उसका प्रिकॉशनली ध्यान ये रखना है कि ग्रहण के समय हमें सिर्फ मंत्र जाप या भगवान का ध्यान करना है, कोई भी अन्य महत्वपूर्ण डिसीजन उस टाइम पर नहीं लेना है, क्योंकि वो उस समय पर लिए हुए निर्णय ज्यादा फलीभूत नहीं होते हैं सही तरीके से। इस दिन आपको दान करना है। वैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का दान अधिकतर या तो तांबा होता है या गेहूं होता है। और राहु का भी आपको दान करना है। राहु यानी कि नारियल या फिर कोई भी ऐसी नशे से संबंधित, कॉफी हो गई, चाय पत्ती हो गई, तंबाकू हो गया, इस तरीके की चीज। लेकिन आपको मैं राय दूंगी कि आप नारियल का उस समय दान करें। अगर आपके संभव है, यथासंभव आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप पूरे 9 ग्रहों की 9 वस्तुएं दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको फेवरेबल रिजल्ट उन लोगों के मिलते रहे। जैसे सूर्य के लिए गेहूं हो गया, चंद्रमा के लिए चावल या दूध हो गया, बुध ग्रह के लिए आप हरी सब्जियां या फिर हरे मूंग, साबित मूंग का दान कर सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए पीले रंग की वस्तुएं, चने की दाल विशेषकर कहा जाता है, चने की दाल और केले, इनका भी दान कर सकते हैं। पीले फूल, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। मंगल के दान में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं। मंगल जो है, शहद या गुड़ जो है मंगल का प्रतीक होता है। इसके अलावा आप शुक्र के दान में चीनी, कपूर, फ्रूट, फूल, वस्त्र, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। शनि के दान में आपको तेल या फिर काले उड़द या फिर काले तिल, इन चीजों का दान करना चाहिए। केतु के दान के लिए आपको जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, या फिर जो है आपको काला सफेद कंबल या फिर चेक्स वाला जो कंबल आता है उसका दान करना चाहिए। और कुत्तों को पेडिग्री हो, मतलब डॉग फूड हो, या फिर उन कुत्तों को कोई भी चीज आप खिला दें, तो ये भी केतु के दान में कंसिडर हो जाता है। राहु के दान में मैंने बताया आपको नारियल का दान सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ये सारी चीजें एक पैकेट बना लें, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी नीडी व्यक्ति जिसको इन सब आपके दिए हुए दान की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को आप इस चीज में दान करें। ग्रहण वाले दिन आप 3:55 से लेके तो 7:57 के बीच में इस दान को कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं कोई मिल रहा है तो आप मंदिर में भी रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से आपको अचानक होने वाली अनहोनी, अचानक होने वाली घटनाएं जिनसे आपके फाइनेंस पे, हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण के समय किया हुआ मंत्र जाप, कोई भी अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। ग्रहण के समय अक्सर जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो लोग अक्सर इन चीजों को जानते हैं, वो अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। यानी कि आपकी जो चैंटिंग होती है वो बहुत कई गुना पावरफुल हो जाती है और उसके आपको यथासंभव पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और 15 तारीख को शनि प्रदोष है,
तो शनिवार को जब प्रदोष पड़ता है तो महादेव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना चाहिए, प्लस काले तिल और अपराजिता के ब्लू कलर के फूल होते हैं, पर्पलिश ब्लू कलर के फूल आते हैं, वो महादेव के ऊपर अर्पण कीजिए। उससे राहु और शनि की पीड़ा से आपको बहुत इंस्टेंट जो मुक्ति मिलती है राहु और शनि की पीड़ा से, वो ये उपाय करने से बहुत जल्दी आपको शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो काले तिल, अपराजिता के फूल पर्पल या ब्लू कलर के, और महादेव के ऊपर जलाभिषेक, अगर आप इतना प्रदोष वाले दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब चीजें सही तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आपके लिए इस तरीके से ये पूरा महीना बहुत बहुत अच्छा है। 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है, 3-4 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है। शेयर मार्केट में जो लोग हैं शेयर अपने बुक करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, नए शेयर खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस महीने में आपका विवाह योग नहीं है कोई भी, और स्टूडेंट्स को भी काफी हार्डवर्क करने की स्टार्स इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स काफी अपना पढ़ाई पर फोकस रखें। शादी में कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी ना करें, इस महीने में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि इस महीने में आपके लिए कोई शादी के हिसाब से फेवरेबल डेट्स नहीं नजर आ रही हैं। बाकी 24-25 तारीख में आप किसी भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लिए 13 तारीख को सूर्य आपके 8th हाउस में आ रहे हैं और 23 फरवरी को मंगल आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। ये और बाकी ऑलरेडी वहां पर जो ग्रह है राहु, शुक्र, ये सब मिल करके आपके लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं, जिससे आपके पास बहुत बड़ा फंड आएगा, और वो फंड में भी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज से आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 24 से 27 तक के बहुत अच्छा समय है। इन दिनों में आप 24 और 25 स्पेशली इन दिनों में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लें, और अपना डे शेड्यूल आप पूरे महीने का इन डेट्स को अगर मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं तो आपको बहुत बहुत इसका लाभ होगा। इस कर्क राशि की ये वीडियो अगर आपके किसी नोन में आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो जानकारी औरों तक भी पहुंचाकर उनकी भी मदद कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। बाकी आपका पूरा महीना शुभ हो। जय श्री राम।